Bismillahirrahmanirrahim. This is the continuation of our topic development process and organization. और ये टॉपिक जो है ये हमारी रेफरेंस बुक प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर सेकेंड चैप्टर है, उसका नाम भी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो हम डेवलपमेंट प्रोसेस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये बात की कि 6 स्टेप्स का जेनेरिक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है और वो 6 स्टेप्स जो हैं उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि हर प्रोडक्ट जो है, जब हर ऑर्गेनाइजेशन जब कोई प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करती है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं और उन तमाम टाइप्स के लिए प्रोडक्ट प्रोसेस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। आइए हम इन प्रोडक्ट्स टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि प्रोडक्ट टाइप्स में सबसे पहली टाइप जो है उसको कहते हैं मार्केटेबल प्रोडक्ट्स। ये सबसे कॉमनली नोन प्रोडक्ट होती हैं। एग्जांपल, मार्केट के अंदर किसी चीज़ की डिमांड मौजूद है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि हमें इसमें काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आजकल पाकिस्तान के अंदर, बाकी दुनिया के अंदर भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है दुनिया की और लोगों को अपनी हिफाजत करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज हैं जो डायरेक्टली पेशेंट्स को डील करते हैं, उनको इसकी सख्त ज़रूरत है। तो मार्केट के अंदर इसकी इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो हैं, जो पहले कोई और प्रोडक्ट्स बना रही थी, उन्होंने प्रोटेक्टिव सूट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये जो प्रोटेक्टिव सूट्स वो बना रहे हैं, ये चूँकि इस वक्त मार्केट के अंदर डिमांड मौजूद है तो बड़ा इजीली उसको मार्केट के अंदर बेच भी रहे हैं। सो इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है उसे हम कहते हैं ये मार्केट पुल प्रोडक्ट्स। देन सेकेंड टाइप इज टेक्नोलॉजी पुश प्रोडक्ट्स। टेक्नोलॉजी पुश प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स को कहते हैं जहाँ पर कोई सर्टन टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जाती है, तो फिर उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी पुश प्रोडक्ट्स। लेकिन इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बुनियाद किसी सर्टन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का डेवलप होना है। तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट टाइप है वो प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स हैं। प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स से मुराद ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो किसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी आपके पास है, एग्जिस्ट करती है और उसकी कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं जो मार्केट में बिक रही हैं। आप उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कोई नई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और उसको आप मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स को प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स कहा जाता है। चौथे नंबर के ऊपर आती है प्रोसेस इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोसेस इंटेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका दारोमदार, जिनका इन्हसार मोस्टली प्रोसेस के यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोसेस में कुछ चेंज हो जाए तो जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो सकती हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको प्रोसेस इंटेंसिव प्रोडक्ट्स कहा जाता है। आमतौर पर प्रोसेस इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं, जब वो डिज़ाइन की जाती हैं तो उसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस साइमल्टेनियसली डिज़ाइन किए जाते हैं। नई प्रोडक्ट बनाई जा रही होती है, साथ साथ उसको बनाने का प्रोसेस भी डेवलप किया जा रहा होता है। अब अगर हम इन्हीं चार पहली, वैसे तो इसकी प्रोडक्ट की 8 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, लेकिन पहले हमने 4 की बात की, तो इन्हीं 4 को पहले और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कि अगर इन्हीं 4 टाइप्स में से किसी टाइप की प्रोडक्ट हमने डेवलप करनी हो तो फिर हम अपना जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसको किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल,
अगर हमारे पास मार्केट पुल टाइप की प्रोडक्ट हो तो उसके अंदर उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी टीम मार्केट अपॉर्चुनिटी को तलाश करने की कोशिश करती है, और जहां पर उन्हें नज़र आता है कि मार्केट के अंदर किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी है तो फिर वो उसकी बुनियाद के ऊपर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ को तलाश करते हैं और कस्टमर नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस वो इस तरह से चलता है कि मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी तलाश की जाती है और फिर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़, जो स्किल्स चाहिए होती हैं उनको एक्वायर किया जाता है और उसकी बुनियाद के ऊपर कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल किया जाता है। और अगर दूसरे कॉलम में देखें तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है। प्रोसेस जनरली इंक्लूड्स डिस्टिंक्ट प्लानिंग, concept development, system level design, detailed design, testing and refinement and production ramp up phases। ये बेसिकली वो 6 के 6 स्टेप्स इसके अंदर शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट पुल प्रोडक्ट्स होती हैं वो आमतौर पर जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस में से गुजर कर बनती है। दूसरे नंबर पर हमारी जो है प्रोडक्ट टाइप है वो है टेक्नोलॉजी पुश प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है और उस टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर आप अप्रोप्रिएट मार्केट तलाश करते हैं। आप ये ढूंढते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे बिक सकती है, किसको बेची जा सकती है। ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने के जो स्टेप्स हैं उसमें प्लानिंग होती है, और प्लानिंग फेज होता है, इसमें हम टेक्नोलॉजी को मार्केट के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। यानी हमारी प्लानिंग में ये शामिल होता है कि प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो उसकी ज़रूरत किस मार्केट को है। मिसाल के तौर पर क्या यूरोपियन मार्केट में वो बेची जा सकती है, या वो एशियन मार्केट के अंदर बेची जा सकती है, या वो मर्दों को बेची जा सकती है या औरतों को बेची जा सकती है। तो कौन सा मार्केट का ऐसा सेगमेंट है जिसको ये प्रोडक्ट इस टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर बनाकर बेची जा सकती है। तीसरे नंबर पर जो प्रोडक्ट टाइप है वो है प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स। ये मैंने कहा था प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें ऑलरेडी कोई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है और उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सेमी कंडक्टर्स हैं या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर हम कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है और हम एक नया सेट लॉन्च करना चाहते हैं तो हम उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, हम एक नई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं कुछ नए फीचर्स के साथ। तो ये वाली जो टाइप है इसके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो फिर इस तरह की प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते। चौथी टाइप की जो प्रोडक्ट है उसे कहते हैं प्रोसेस इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। मैंने कहा था कि आमतौर पर ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, और आमतौर पर जब इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं तो प्रोडक्ट और प्रोसेस को पैरेलल डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है, इस पर अगर आप देखें तो आइदर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस must be specified from the start or both product and process must be developed together from the start। इसका मतलब ये है कि या तो आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर हम प्रोडक्ट के साथ साथ ही प्रोसेस को भी डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे फूड की जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम। इसके बाद 4 हमने डिस्कस की। 5वें नंबर पर है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके जिनको डेवलप किया जाता है।
मतलब यह है कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, आप उसके अंदर कुछ फीचर्स चेंज करके उसे नए सिरे से लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आती हैं हाई रिस्क प्रोडक्ट्स। ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और ये रिस्क जो है ये कई किस्म के हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का रिस्क हो सकता है, अ, ये फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, मार्केट का रिस्क हो सकता है। इससे मुराद ये है कि इसमें रिस्क हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो डेवलप हो सकेगी, जो फीचर्स हम इसमें ऐड करना चाहते हैं क्या हम इस काबिल हो सकेंगे, क्या हम इसे ऐड कर सकें, या जिस मार्केट को हम समझ रहे हैं कि ये पोटेंशियल मार्केट है, क्या वो मार्केट हमारी प्रोडक्ट को बाय करेगी, और इस तरह से जो फाइनेंसेस हैं, क्या हमारे पास सफिशिएंट फाइनेंसेस होंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को हाई रिस्क प्रोडक्ट्स कहते हैं। आमतौर पर जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नई कंपनीज होती हैं, जो नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आती हैं, वो कंपनीज इस तरह की प्रोडक्ट्स में काम कर रही होती हैं जो हाई रिस्क प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स में फिर हम प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग है वो बहुत अर्ली स्टेज पे कर लेते हैं। हम उसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है, ताकि ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही एक फेलियर हो और हम बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद हमें ये मालूम हो कि ये एक फेलियर था। देन नेक्स्ट टाइप है वो है क्विक बिल्ड प्रोडक्ट्स। ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको बहुत ही रैपिडली डेवलप किया जा सकता है। अ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो जिनको सिमुलेशन और मॉडलिंग के थ्रू डेवलप किया जा सकता हो, तो उसको क्विक बिल्ड प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं। अगर किसी चीज़ की डिमांड मार्केट के अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसके लिए अगर क्विकली प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसको भी क्विक बिल्ड प्रोडक्ट कहा जा सकता है। और आखिर में जो आखिरी टाइप है वो है कम्प्लेक्स सिस्टम्स। कम्प्लेक्स सिस्टम्स की ये मुराद है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर सेवरल सब सिस्टम्स मौजूद हैं और उनको मिलाकर आपकी प्रोडक्ट बनती है। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट खासी कम्प्लेक्स है। जैसे कोई गाड़ी हो, अ, या कोई एरोप्लेन हो, तो इनके अंदर मल्टीपल सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो अगर गाड़ी की बात कर लें, तो गाड़ी में उसका एक सस्पेंशन का सिस्टम है, वो एक पूरा इंडिपेंडेंट एक सिस्टम है जो काम करता है। फिर इस तरह उसका एक ब्रेक सिस्टम है, वो एक अलग से पूरा सिस्टम है। फिर इसी तरह से उसका इंटीरियर जो है वो एक अलग से पूरा सेक्शन है। इंजन में कई सारे सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और वो खासा कम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स सिस्टम प्रोडक्ट है। अब अगर हम इन चारों प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को देखें, तो जो कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं जिनको हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो उसके अंदर कुछ चेंजेस करके हम बना लें। तो इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो इसके प्रोसेस है वो क्या होगा। सिमिलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स अलाउज फॉर अ स्ट्रीमलाइंड एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। क्योंकि हम जो भी बना रहे होंगे वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन करके बना रहे होंगे, तो ये दोनों प्रोडक्ट सिमिलर होने की वजह से हमारे पास उसका अच्छा नॉलेज ऑलरेडी मौजूद होगा। तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को बना लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। इस तरह से जो हाई रिस्क प्रोडक्ट्स हैं, इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ लिखा हुआ है स्पेस सिस्टम्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है टेक्निकल और मार्केट अनसर्टेनिटीज क्रिएट हाई रिस्क ऑफ फेलियर। टेक्निकल का मतलब ये है कि जी आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट उस टेक्नोलॉजी पे बेस करती है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डेवलप हो गई तो प्रोडक्ट भी आपको दिमाग बन जाएगी, और अगर आप टेक्नोलॉजी डेवलप ना कर पाए तो फिर वो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम कहते हैं हाई रिस्क प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है वो उसमें लिखा हुआ है रिस्क आर आइडेंटिफाइड अर्ली एंड ट्रैक्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। ये मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसको अर्ली स्टेज के ऊपर टेस्ट किया जाता है ताकि पता चले कि रिस्क इसमें कितना ज़्यादा है। एनालिसिस एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज टेक प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जितनी जल्दी हो सके जल्दी की स्टेज के ऊपर इनको हम टेस्टिंग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं।
जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्विक बिल्ड प्रोडक्ट्स। ये मैंने कहा था कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो बड़ा क्विकली आप इनको बिल्ड कर सकते हैं उनको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, अ, उसके लिए आपको प्रोटोटाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने कंप्यूटर के ऊपर बनाना है, आप उसको क्विकली बिल्ड कर सकते हैं, आपने कोड करना है। सो इसके अंदर डिटेल डिज़ाइन एंड टेस्टिंग फेजेस आर रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। इसका मतलब ये है कि आपने एक दफ़ा बनाया, फिर आप उसे रन करके देखते हैं, सिमुलेशन है, आप उसे रन करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नज़र आता है तो आप उसे फिक्स करते हैं और फिर दोबारा से रन करके देखते हैं। तो इस तरह आप बार बार उसको मॉडिफाई करते रहते हैं और उसको रन करके देखते रहते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है कि डिज़ाइन एंड टेस्टिंग फेजेस आर रिपीटेड a number of times until the product is completed और टाइम और बजट runs out। और फाइनली जो प्रोडक्ट आखिरी हमारे पास उसको कहते हैं कम्प्लेक्स सिस्टम। ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो खासी मुश्किल प्रोडक्ट्स होती हैं और मल्टीपल सिस्टम्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी मिसाल में इंजन्स, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। इसमें आमतौर पर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एक टीम नहीं होती, उसमें मल्टीपल टीम्स होती हैं और हर टीम जो है उसके पास एक सर्टन पार्ट या एक सर्टन सब सिस्टम होता है जिसके ऊपर उन्होंने काम करना होता है और फिर तमाम टीमों की जो आउटपुट है उसको मिलाकर हम अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। तो इस सारी डिस्कशन के बाद जो क्रक्स है इसका वो ये है कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो तीन तरह का हो सकता है। एक तो जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जिसके 6 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, सिस्टम लेवल डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट एंड फाइनली प्रोडक्शन रैंप अप। ये 6 स्टेप का प्रोसेस जो है इसको जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की वेरिएशन है उसको हम स्पाइरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं। स्पाइरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इसमें पहले 3 स्टेप्स जो हैं वो जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट से सिमिलर है, जबकि छठा पॉइंट जो है प्रोडक्शन रैंप अप वो भी सिमिलर है। चौथा और पांचवा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है। इसमें ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसे बिल्ड करते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं और फिर उन रिजल्ट्स को देखते हुए आप दोबारा से अपनी प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करते हैं, डिज़ाइन के अंदर फिर बनाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल सॉफ्टवेयर की बहुत आसान है, या ऐसी चीज़ें जो सिमुलेशन के थ्रू हो सकती हैं उनको हम ऐसे करते हैं कि हम डिज़ाइन बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं सिमुलेशन के ऊपर और उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फिर दोबारा से डिज़ाइन के अंदर जाकर ठीक करते हैं, फिर दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को स्पाइरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कहा जाता है। इसी तरह से जो तीसरी टाइप है उसको कम्प्लेक्स सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस कहा जाता है। ये आप इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कम्प्लेक्स जो सिस्टम्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है। इसमें भी जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस से बिल्कुल सिमिलर है, जबकि चौथा स्टेप जो है वो डिफरेंट है। चौथे स्टेप में जेनेरिक प्रोसेस के अंदर हम डिटेल डिज़ाइन बनाते हैं और पाँचवें स्टेप में जाके फिर टेस्ट करके रिफाइन करते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मल्टीपल हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और हर एक पार्ट, हर एक हिस्सा जो है वो एक टीम को दे दिया जाता है और वो टीम सेपरेटली अपने पोर्शन के ऊपर काम शुरू कर देती है। उस टीम का प्रोसेस ये होता है कि वो डिज़ाइन करते हैं और फिर उसे टेस्ट कर लेते हैं और फिर अगर वो ठीक ना हो तो डिज़ाइन के अंदर जाके दोबारा चेंजेस करके दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं अनटिल अनलेस जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। इस तरह तमाम टीम्स अपना अपना काम करती रहती हैं और फिर जो जो टीम अपनी चीज़ें फाइनलाइज करती चली जाती है उनको एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर लिया जाता है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। तो सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाता है और फिर उनको टेस्ट किया जाता है। अब पहले हम सिस्टम्स को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं, अब जब वो इंटीग्रेट होकर चलेंगे तो हो सकता है वो एक दूसरे की ओवरलैपिंग की वजह से उसमें कोई डिफरेंट इश्यूज क्रिएट हो, तो हम उन्हें इंटीग्रेट करने के बाद दोबारा से टेस्ट करते हैं। और फाइनली जो आखिरी स्टेप है
वो वही है, हम उसे वैलिडेट करते हैं और प्रोडक्शन रैप अप उसका कर लेते हैं। सो ये 3 तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। एक जेनेरिक प्रोडक्ट्स के लिए हैं, दूसरे वो हैं जिनमें हम सिमुलेशन के थ्रू काम कर सकते हैं, क्विकली प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो उनके लिए हैं, और तीसरे वो हैं जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए। यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस की गई है, टाइको प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। टाइको एक कंपनी का नाम है और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर आप गौर करें तो बुनियादी तौर पर इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसमें वो कहता है कि जी पहला हिस्सा है डिफाइन, फिर कंसीव, फिर डिज़ाइन, फिर ऑप्टिमाइज और फिर वेरीफाई। ये 5 चीज़ें वो कहता है। इसके नीचे अगर आप देखें तो 9 स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये 5 चीज़ें 9 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। नंबर 1, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, यानी इसका मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं। देन दूसरा हिस्सा उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट डेफिनिशन। आप अपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उस कॉन्सेप्ट की फिजिबिलिटी और प्लानिंग बनाते हैं। आप देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बनाना फीसिबल है या नहीं है, और उसको अगर बनाना है तो फिर उसको कैसे प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी डिज़ाइन, यानी कि पहला डिज़ाइन, इनिशियल डिज़ाइन बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और उसमें अगर चेंजेस करने हो तो चेंजेस करने के बाद फिर एक फाइनल डिज़ाइन बनाया जाता है। फाइनल डिज़ाइन बनाने के बाद फिर आप प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन करते हैं, यानी प्रोडक्ट के पैरामीटर्स जो हैं उनकी वेरिफिकेशन करते हैं कि वो अप टू द मार्क हैं या नहीं। फिर आप प्रोसेस की वेरिफिकेशन करते हैं, जिस प्रोसेस में से प्रोडक्ट ने बनना है, क्या प्रोसेस की कैपेबिलिटी है उस प्रोडक्ट को बनाने की। और जब आप इसके ऊपर श्योर हो जाते हैं तो देन यू लॉन्च योर प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद आप पोस्ट लॉन्च असेसमेंट करते हैं। तो ये प्रोसेस 9 स्टेप का प्रोसेस जो है ये टाइको कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं कि जो जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने शुरू में कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट प्रोसेस है वो भी डिफरेंट हो। इस स्लाइड के ऊपर ये बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें ऊपर वाली जो फर्स्ट रो है उसके अंदर वही 8 स्टेप लिखे हुए हैं जो वहाँ पे उनके प्रोसेस का हिस्सा है। डिफरेंट फेजेस यहाँ पे बनाई हुई हैं। इसमें जी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन है, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन है, फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग है, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन, फाइनल डिज़ाइन, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन, प्रोसेस वेरिफिकेशन, लॉन्च एंड पोस्ट लॉन्च असेसमेंट। ये वही सारे स्टेप्स हैं जो वहाँ पे 8 स्टेप का प्रोसेस लिखा हुआ था। और अगर आप पहले कॉलम को देखें तो उसमें कुछ और चीज़ें हैं। उसमें लिखा हुआ है प्राइमरी गोल क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, क्वालिटी इंश्योरेंस। तो ये एक्चुअली उनके डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, और फिर हर एक डिपार्टमेंट के आगे लिखा हुआ है कि उस डिपार्टमेंट का किस फेज के अंदर क्या फंक्शन है, वो कौन सा काम उन्हें करना है। तो इस तरह का एक मैप बनाया जाता है, और इससे हर डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि उसने किस स्टेज के ऊपर क्या जिम्मेदारी पूरी करनी है। एक और चार्ट के साथ बड़े अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसमें ऊपर अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका जिक्र किया गया है। मार्केटिंग का, इंजीनियरिंग डिज़ाइन का, मैन्युफैक्चरिंग का, क्वालिटी इंश्योरेंस का, परचेजिंग का और कस्टमर सर्विस का। इस सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और नीचे फिर लिखा हुआ है, नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं और साथ में बताया हुआ है कि ये स्टेप है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट सिलेक्शन पहला स्टेप, इसके अंदर जनरल मैनेजर, उसके अंदर मार्केटिंग, उसके अंदर डिज़ाइन, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर परचेजिंग, इसके अंदर कस्टमर सर्विस, सारे लोग शामिल होंगे सिवाय क्वालिटी इंश्योरेंस के, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो अभी क्वालिटी की बात यहाँ पे शुरू नहीं हुई। इस तरह से
नेक्स्ट जो स्टेप है वो प्रोडक्ट डेफिनेशन और बिजनेस प्लान का है, उसमें भी क्वालिटी के अलावा बाकी लोग शामिल होंगे। तीसरा जो स्टेप है वो प्रोजेक्ट रिव्यू का है, इसके अंदर सारे लोग शामिल होंगे, इसके अंदर क्वालिटी वाले भी शामिल होंगे। और अगर प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर चला जाएगा, उसमें भी सारे लोग शामिल होंगे। फिर प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाते हुए कस्टमर सर्विस वालों की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सर्विस की बात नहीं, प्रोडक्ट तो अभी बनी ही नहीं है। और इसी तरह से फिर डिटेल डिज़ाइन बनाना है, तो वहाँ पे शायद मार्केटिंग वालों की ज़रूरत नहीं है, उनकी इनपुट आ चुकी है प्रिलिमिनरी डिज़ाइन के अंदर। अब इंजीनियरिंग डिज़ाइन वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, क्वालिटी वाले मिलकर उसको बना सकते हैं। फिर इसी तरह प्रिलिमिनरी टेस्टिंग करनी है तो वो इंजीनियरिंग वाले या डिज़ाइन वाले उसको कर सकते हैं। तो इस तरह हर स्टेप के ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सा काम किस डिपार्टमेंट या किस बंदे ने करना है। तो इस तरह का एक मैप बना लिया जाता है आमतौर पर जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। इससे हेल्प मिलती है तमाम डिपार्टमेंट्स को ये समझने में कि उनका रोल इस प्रोसेस के अंदर क्या है। तो हम इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।